सादर नमस्कार मित्रों, मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी दर्शकों का, सुनने वालों का खटाना बुलेटिन शख्सियत लाइव सेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज ये लाइव सेशन जो खटाना बुलेटिन शख्सियत के नाम से चल रहा है काफी अरसे से, देश और दुनिया में आज एक चर्चा का विषय है और एक विचार की जो एक बयार है जो समाज में निरंतर पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए जो बहुत लाजमी है, आज बह रही है। और आप सबका स्वागत और अभिनंदन के साथ आज हमारे इस लाइव सेशन में एक खास शख्सियत जो पूरे भारत भर में जानी जाती है, पहचानी जाती है, मेरे समक्ष है आज के मेहमान श्री भारत सिंह जी, पूर्व डीएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार। आप भारत सिंह जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं लाइव सेशन में, खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री भारत सिंह जी मेरे समक्ष हैं और पूरी देश और दुनिया में ये लाइव सेशन देखा जा रहा है और गौरवान्वित है हम ऐसी शख्सियत को पाकर जिनके जीवन के संघर्ष के साथ जो जीवन यात्रा है बहुत शानदार रही है और एक देश के बहुत चोटी के राजनीतिक, जिनको धरती पुत्र कहा गया, श्री स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे और रक्षा मंत्री भारत सरकार रहे, उनके साथ आपकी मतलब उनके सुरक्षा अधिकारी बहुत नजदीक आप रहे हैं। तो मैं आपके स्वागत के साथ साथ भारत सिंह जी आपसे ये आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में, उससे पहले आप अपना परिचय दें और आप कहां के मूल निवासी हैं और आपकी एजुकेशन वो सब आप बताएं। भाटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। खटाना बुलेटिन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संजय जी खटाना जी को मेरा प्रणाम जो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं भारत सिंह हूं और मैं 1982 में सब इंस्पेक्टर रिक्रूट हुआ था और डिप्टी एसपी से 2019 में रिटायर हुआ हूं। मेरी 37 साल का सफर है जी। और मेरी जो शिक्षा है वो प्राइमरी शिक्षा मेरे गांव के पास एक खंगावली गांव है, वहां से हुई। क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के छोटे भाई वो प्राइमरी टीचर थे, वो हमें अपने साथ ले जाते, साथ लाते थे। बल्कि मुझे ही नहीं, गांव के बहुत से लोग उनके साथ जाते थे पढ़ने के लिए और साथ वो लेके आते थे। तो वो एक आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में बहुत शिक्षा का संचार किया। गांव का नाम भी मेरा गांव, हाँ, मेरा गांव जनपद बुलंदशहर में एक बबूपुर गांव है, निकट गुलावटी। गुलावटी एक कस्बा है जो पारस कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, जहां से पारस डेयरी का फाउंडर थे चौधरी वेदराम नागर जी, वहीं से गुलावटी को जाना जाता है, उसी के पास में मेरा गांव है जी। फिर मैंने वहां से इंटर हाई स्कूल एक सिंह गांव है, वहां से किया इंटर गुलावटी से, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कॉलेज गुलावटी एंड पीजी कॉलेज गुलावटी से किया। ये मेरा एमए इकोनॉमिक्स किया मैंने, ये मेरा शिक्षा का वो था। उसके बाद 82 में मैं रिक्रूट हुआ, सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की। उसके बाद 37 साल की अनवरत सेवाएं की मैंने पुलिस विभाग में, जिसमें से लगभग 20 साल की सेवा मेरी माननीय मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ी हुई है। शेष मेरी अन्य विधाओं में, थाने में, इंटेलिजेंस में, एंटी करप्शन में और आतंकवाद सेल में, इनमें मेरी पोस्टिंग रही है। डीएसपी साहब जी, समाज में आपका बहुत शानदार औहदा भी है, आपका सम्मान भी है। आप जो इतना, जैसे कि ग्राम की पृष्ठभूमि से, आप प्राइमरी एजुकेशन से, और जो आपके चाचा जी टीचर रहे, उनकी ये आप प्रेरणा जो आपको हुई है पढ़ने की भी और आगे बढ़ने की, इस पे थोड़ा बताएं। पढ़ने की प्रेरणा तो दादाजी थे, छोटे दादाजी, वो प्राइमरी टीचर थे, वो उन्हें बड़ी लगन थी पढ़ने के प्रति, बड़े जागरूक थे वो।
वहां से पढ़ने की मिली। पुलिस में गांव में, इस समय मेरे गांव में, छोटा सा गांव है, मौजूदा और पूर्व पुलिस अधिकारी 37 हैं, 37, जिनका मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो सब हम जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले गांव में श्री धर्मचंद जी, जो सीओ हैं आपके, हैं ग्रेटर नोएडा में आवास है उनका, वहीं रहते हैं। सबसे पहले पुलिस अधिकारी गांव के वो बने थे 1960 में। तो एक तरह देखा जाए तो प्रेरणा स्रोत वही है। फिर एक नई पीढ़ी चलती चली गई। इस समय मेरे गांव में 2 डिप्टी एसपी हैं, मेरा छोटा भाई और एक चाचा जी बले सिंह, जो डिप्टी एसपी से रिटायर है, उनका बेटा। 2 डीवाईएसपी हैं और कई एसओ और इंस्पेक्टर हैं, और नीचे कांस्टेबलरी और हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात। आपने तो ये जैसे आप बता रहे हैं, श्री धर्मचंद जी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, और जी हम लोग भी उनसे बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, और बहुत शानदार व्यक्तित्व हैं वो। तो प्रेरणा स्रोत डीएसपी साहब धर्मचंद जी रहे, और पुलिस में आने की प्रेरणा उन्होंने ही दी सबको। उन्होंने, उनसे जागरूकता मिली, उन्होंने ही प्रेरणा दी। जी उन्हीं के रास्तों पश्चिमों में चल के। जी, आपके जीवन में इस जो दौर है, क्योंकि आप जिस पीढ़ी से या जिस उम्र से बिलोंग करते हैं, उस समय तो परिस्थिति भी विपरीत थी। आज तो बहुत कुछ है, तो उसके पे थोड़ा देखिए, संसाधन नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें इंटर में कौन से सब्जेक्ट लेने। जैसे गांव के और लड़के रहते हैं अगल बगल, जो भाई आर्ट साइड लेनी है, या दूर स्कूल है, साइंस साइड पास के बनी है तो आर्ट साइड में ले लेते हैं। कोई गाइड नहीं थी। फिर उसके बाद चूंकि ये पुलिस में थे, पुलिस का एक चार्म था कि दरोगा बनना है, उसी तरफ लालायित हुए। उसके बाद फिर मैं पीसीएस ही मैंने दिया, लेकिन मैं प्री पास करने के बाद मुझे समय नहीं मिला, पुलिस में आ गया था। फिर उसके बाद कभी एग्जाम में नहीं बैठ पाया, और एक कानून गो का एग्जाम निकाला, एक बार असिस्टेंट कमांडेंट का बीएसएफ में निकाला, लेकिन साक्षात्कार में रह गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सेकंड अटेम्प्ट में उत्तर प्रदेश में आ गया। प्रेरणा स्रोत कोई था नहीं। और जी, दाना पानी तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में ही लिखा। हाँ जी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस में ही था। और एक और बात बता दूं मैं आपको भाटी जी, हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो बले सिंह रहे हो, आप रमन पाल सिंह को भी जानते होंगे, आप इंद्रदेव सिंह को जानते होंगे, सबको जानते हैं। हमारा कोई गॉड फादर नहीं होता था। हम पॉलिटिकल कमजोर थे, अधिकारी हमारे थे नहीं। हम अगर काम करते थे अच्छा, उसी का हमें एडवांटेज मिला। हम जो भी ऊंचाइयों में पहुंचे। और देखिए, एक और बात बता दूं, मैं जितने लोगों को जानता हूं, अब तो नई पीढ़ी में बहुत लोग आ गए हैं। पहले हम टिप्स पे हुआ करते थे, इंस्पेक्टर, सीओ एंड सब इंस्पेक्टर टिप्स पे होते थे, एक दूसरे से जानते थे। कोई भी आदमी कभी भी कोई ऐसा भद्दा प्रदर्शन नहीं हुआ कि कभी उस पर उंगली उठी हो, या बिरादरी के बारे में कोई ऐसा किसी ने कमेंट्स किया हो कि ये लोग जो है फलाने कास्ट से हैं, इस तरह का वर्क कर रहे हैं। हम जो है खुद। जी, अभी डीएसपी साहब आपने एक बात कही है कि हमारा गॉडफादर नहीं था। अब दो चीज जुड़ी है इसमें, कि कोई उंगली, देखिए जैसे पुलिस के लिए लोग क्या क्या सोचते हैं या क्या क्या होता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब 2 कारण हैं, या तो आप समाज की बात कर रहे हैं, मूल में ईमानदारी है, मूल रूप से ईमानदारी है, या फिर ऐसा भी है कि एक भय भी सताता है कि हमको कोई बचाने वाला तो है नहीं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? 2 बातें थी। एक तो ये रहता था कि अगर कोई बात होगी तो हमें, हमारा कोई बचाव कौन करेगा, एक बात। दूसरे, हमारे डीएनए में हॉनेस्टी है जी, कार्य करने की जो वो है ललक है, और हॉनेस्टी है डीएनए में हमारे में। हम पे गलत बात सहन नहीं होती। उसका कई बार खामियाजी भुगतना पड़ा है कि अधिकारियों से कभी हो गया, लेकिन जो है वर्क के कारण ही हमारे लोग, जितने भी लोग हैं, सब अपने काम की वजह से ही आगे बढ़े। वर्क इज वर्शिप। जी, वर्क इज वर्शिप। कर्म के सिद्धांत को समाज स्वीकार करता है, और अपने टैलेंट और अपने हुनर के या उसका जो क्षमताएं हैं, उसका प्रदर्शन ही उसको आगे बढ़ाता है। ये मंजिल है। अब मैं डीएसपी साहब आपसे जानना, आपके लाइफ में ऐसा कोई संस्मरण जो एक विशेष समाज को या आपको ने कोई विशेष संस्मरण आप सुनाएं,
पुलिस के या आपकी लाइफ के? ये भाटी जी संस्मरण बहुत भरे पड़े हैं। पुलिस वालों के लिए तो रोज एक नई समस्या होती है, उसका निवारण करता है। इतने संस्मरण है कि बुक बन सकती है। अच्छा, सिक्योरिटी की जहां तक बात है, सिक्योरिटी का एक मूल मंत्र है, आंख नाक कान खुले मुंह बंद। मैं जिस शख्सियत के साथ रहा वह, मैं उनका दरोगा रहा उनके साथ। जब जब गवर्नमेंट आई मुझे बुलाया, चिट्ठी जाती थी कि आप आइए। उसके बाद फिर मैं लगातार रहा, और फिर मैं जब सीओ हो गया तो मैं यही लखनऊ में सीओ था। उनका सिक्योरिटी अफसर एक रिटायर हो गया था, तो वहां के लिए कई लोग जो मुझसे स्मार्ट भी थे, यंग स्मार्ट एंड सब तरह से फिट थे, लेकिन नेताजी का खुद फोन पहुंचा, कहने के कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं इस तरह से यहाँ हूं कि बंगले पे आ सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता हूं। आए, उन्होंने कहा कि वो मेरा सिक्योरिटी अफसर रिटायर हो गया, आप आ जाइए। मैंने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया। उन्होंने वहीं से मेरे सामने, श्री सुलखान सिंह डीजीपी थे, उन्हें फोन किया। मेरी तीसरे दिन वहां पोस्टिंग होगी। रिटायरमेंट के 2 साल बाद में फिर मैं उनके साथ रहा। तो ये उनका एक ट्रस्ट था। वो कई लोग तो जितने ऑफिसर्स थे, हायर ऑफिसर्स, आई थिंक जैसे डीजीपी हैं या और एडीजी हैं या आईजी हैं, वो कभी मुझे ये नहीं जान पाए। वो कई लोग तो मुझे यादव कह के पुकारते थे। एक मैं एक संस्मरण सुनाऊं। मैं इंस्पेक्टर रामपुर पोस्ट हुआ, इंस्पेक्टर रामपुर। मैंने एसएसपी साहब से मिलके मैं जहां रुका हुआ था वहां पहुंचा नहीं था, तब तक उनका फोन आया, कहाँ हो? बंगले पे आइए। तो मैं वापस हो लिया। तो उनके पास एक एक्स एमएलए बीना भारद्वाज, जो मिलक्सर एक्स एमएलए होती थी, समाजवादी की थी, अब वो बीजेपी में है, वो बैठी थी और उनकी ननद बैठी थी कप्तान साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि बैठिए, और आप नाम के पीछे क्या लगाते हैं? मैंने सर मैं तो कुछ नहीं लगाता, भारत सिंह लिखता हूं। कि अरे 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 नहीं कुछ जैसे लगाते हैं। तो मैंने सर पूछना क्या चाहते हैं? क्योंकि ये विधायक जी आई है, ये कह रही है कि आपके यहाँ तो भारत सिंह यादव एक इंस्पेक्टर और आ गए हैं, हमारे यहाँ पोस्ट कर दो। तो कप्तान साहब ने कहा कि भाई आई थिंक ही इज नॉट यादव, ही इज ठाकुर या जाट। तो मैं भी ऐसा, मैंने कहा सर ना ठाकुर हूं, ना जाट हूं, ना यादव हूं, मैं गुजर हूं। तो इस तरह से जितनी भी वहां, तो उसने, विधायक ने कहा था एसपी से कि वो किचन कैबिनेट का आदमी है नेताजी के, और वो नॉन यादव वहां रह ही नहीं सकता। तो कप्तान साहब ने मुझे बताया। तो मुझे जो है अधिकांश लोग यादव ही जानते थे कि इतने क्लोज कैसे है ये आदमी। बाद में कई लोग बातें बनाते रहे, लेकिन ये सब जो है छुपाई नहीं, अपनी पहचान नहीं, कोई मतलब नहीं। नो नेवर सर, नेवर। हाँ, कभी नहीं। और कोई आपके जीवन में घटी हुई कोई विशेष घटना साहब अनेक हैं। एक घटना एक बार उन्हें सुना दी थी, राजकुमार भाटी जी को उन्होंने फेसबुक पे डाल दी। हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन जी की बेटी की शादी थी। अच्छा, ये जो अपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार, इनकी बेटी की शादी हुई थी नंदा जी के हैं, जो एस्कॉर्ट के मालिक हैं जी। नेताजी उनके घर गए थे शादी में, और गिफ्ट जो था, मैं उनके साथ बैठा था। उन्होंने कहा कि मैं गिफ्ट लेकर उनका गया था। गिफ्ट जब मैंने उनको, मैडम को दिया, वो लड़की को दिया, अमिताभ जी थे वहां, नंदा परिवार था, सारा सुपरस्टार थे, खड़े थे, घर का प्रोग्राम था, 20-25 आदमी। जब मैंने उन्हें गिफ्ट दिया और मैं वहां से जो पलटा, तो उनकी नंदा जी की पत्नी ने कहा ए आप ठहरिए। उन्होंने एक संदूक से दोनों हाथों में जितने नोट आ सकते थे गड्डियां उठाई और मेरी तरफ को बढ़ाया। मैंने उनसे कहा सॉरी मैम, ये उचित नहीं है, और मैं नमस्कार करके वहां से चला आया। जब हम वहां से चले, मैं नेताजी के साथ बैठा था कार में, तो नेताजी के शब्द थे कि तुमने मेरा मान बढ़ाया है। अच्छा। तो इस तरह की घटनाएं, अनेकों घटनाएं हैं। इसी बात पे नेताजी ट्रस्ट करते थे, इसीलिए वो साथ रखते थे। कभी किसी तरह की, मेरे मन में एक और ख्याल रहता था, क्योंकि हम पे वैसे ही उंगलियां उठती रहती है गुजरों पे। मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे तब जितने भी सेंसिटिव वो थे, चाहे सियाचिन जाना हो, चाहे आपके डीआरडीओ में जाना हो, जहां श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहते थे, जिन्होंने वहां मिसाइलें बनाई थी, वो सब मैं उनके साथ जाता था। एक बार मुंबई से 300 माइल, समुद्री माइल्स कुछ बड़े होते हैं, वहां हेलीकॉप्टर से हम विराट शिप पे उतरे थे।
और वहां पे भोर में मिसाइलों का परीक्षण हुआ था। तो वहां पे कुछ चुनिंदा पत्रकार थे, बड़े वाले पत्रकार गए थे और कुछ ऑफिसर्स थे, और वहां 36 घंटे हम उस पर रहे थे। तो वो परीक्षण हुआ था, तो वहां भी वो सीक्रेसी मेंटेन वाली एक बात आ जाती थी हर जगह। वो मुझसे कुछ छिपाते भी नहीं थे, सारी बातें जैसे गार्जियंस करता, बड़ा गार्जियंस इस तरह से बात करते थे। और गुजरों के प्रति उनके मन में एक और भाव थे, वो ये कहते थे कि हम लोगों का तो डीएनए ही एक है। ये नेताजी के विचार थे। वो कई बार बातें हुई हैं इतिहास पे भी कि हमको बताया गया बलराम के वंशज हैं और यादव जो है कृष्ण के वंशज है। जी, ये बात वो इसकी तायद करते थे, वो कई बार जिक्र करते थे। अब मैं डीएसपी साहब, मैं आप कुछ ऐसा बता, आपने मुलायम सिंह जी के अंदर क्या खासियत देखी? देखिए साहब, एक तो वो आप जिसके हैं वो उसके हैं, आप उन्हें सही बात बता दीजिए तो वो आपको पूरा सपोर्ट देते थे। मैं एक किस्सा और सुनाऊं। मैं यहीं लखनऊ में सर्किल ऑफिसर था, एक मर्डर हुआ था बड़े 31 दिसंबर बटे 1 जनवरी की रात को। जी नया साल आता तो नए नए लड़के हुड़लड़बाजी करते हैं पूरे लखनऊ में, औरों को बताना शहरा यहां बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे सर्किल में इसी तरह 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ लड़कों में, और पुलिस गई, पुलिस ने दोनों को हटा के अलग कर दिया। ये 12 बजे तक चलता है, फिर नई तारीख आ जाती है। उसके बाद वो दो ग्रुप जो फिर लड़े, और एक लड़के का उसमें मोटरसाइकिल से जो दौड़ाया तो एक आलमबाग थाना सड़क पे वो गिरा और एक्सपायर कर गया। ये मुझसे पहली घटना, जब मैं वहां पहुंचा था उससे पहले कोई दूसरे सीओ थे, उसमें इंस्पेक्टर ने तफ्तीश की और उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी। उसका बाप रोया गया, अकेला बेटा था, वो बड़े लोग थे मारने वाले। वो फिर जो है डीजीपी से पुनः विवेचना का ऑर्डर ले आया, उसकी विवेचना फिर दोबारा हुई, उसमें दोबारा एफआईआर लगी, ये इनके इन प्रकार है। उसके बाद वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस मुकदमे की तफ्तीश अब क्षेत्राधिकारी सीओ रैंक का आदमी कराएगा, डिप्टी एसपी रैंक का आदमी करेगा। तो मेरे पास आई। अब वो उसमें मंत्रियों के फोन आने लगे, क्योंकि बड़े बिल्डर थे वो थे उनके, जिनके नाम थे। तो क्योंकि मुझे सारी मिनिस्ट्री सारी जानती थी, मैंने कहा मुझ पर विश्वास है, मैं इसमें सही करूंगा, न्याय करूंगा, आप निश्चिंत रहें। कई सबके फोन आने लगे। एक दिन जब हद हो गई तो एक दिन नेताजी का फोन आया, कहने लगे कि क्यों मेरे पास खड़े हैं लोग बाग, तुम भी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर क्या मैं आपके पास आ सकता हूं 2 मिनट के लिए? क्या आ जाओ, मैं बैठा हूं। मैं गया, उन्होंने पूरी बात सुनी। सुनने के बाद मुझसे ये कहा कि कोई कितना ही कहे वो करना जो सही है, और अगर तुम पे कोई दबाव बनाता तो मैं बैठा हूं, मुझे बताती। बहुत बड़ी रॉयल्टी की बात है जी। एक जो है, जो कोई सच्चा इंसान जो फैसला करता है कि कोई राजनीतिक प्रभाव या दबाव नहीं, और फैसला किया और आपको फ्री हैंड कर दिया। जी फ्री हैंड कर दिया, और मैंने उसमें चार्जशीट दी। जी, मुझ पर कितना दबाव था, कितना ये सब तरह से प्रलोभन देने के बाद मैंने उसमें चार्जशीट दे के तब आया। अच्छा, ऐसे नेताजी का कोई जवाब नहीं था। ऐसी स्थिति में यदि नेताजी आपसे कहते कि ऐसे कर लो तो तब क्या करते हैं? देखिए अब सुन लीजिए आप, मैंने जो आपने मुकदमा सुना होगा, जो आईपीएस अमिताभ ठाकुर साहब ने लिखवाया था नेताजी के खिलाफ, उसकी तफ्तीश मेरे पास थी, और उसमें मुझे उनका बयान भी लेना था, आवाज को वो करना था। लेकिन मैं सीजीएम से मिला और सीजीएम से कहा कि ये मेरी परिस्थितियां हैं, मैं उनके बहुत क्लोज हूं, इस समय यहां सर्किल ऑफिसर हूं, लेकिन मैं उनकी आवाज का वो लेना, मुझे क्या किया जाए? उन्होंने कहा तुम जो इसमें जी मैं उसमें टाइम लेता रहा। क्या आवाज में भी व्यवधान है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप सही उसमें मैं समय लेता रहा। फिर वो मैंने कप्तान से मिला, मैंने कहा साहब मैं इस तफ्तीश को नहीं कर पाऊंगा, नेताजी की तफ्तीश आप दूसरे सीओ को दे दीजिए। लेकिन उन्होंने ट्रांसफर नहीं की। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही लिंगर ऑन छोड़ के मैं दूसरे सर्किल में चला गया। तो ये था उनका, तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। और हमारी जो जहां आप बोलिए हमारी कम्युनिटी में मेरी उनसे बहुत डिस्कस होता था उसके ऊपर
4 आदमियों पे वो बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत मानते थे। जी चौधरी शंकर सिंह जालौन के, जी चौधरी नारायण सिंह मुजफ्फरनगर डिप्टी सीएम रहे, अच्छा अच्छा चौधरी वेदराम नागर जी। ये कह रहे इन लोगों का ये इन लोगों का कोई जवाब नहीं था। फिर नीचे की खेप में आइए, तो नीचे की खेप में आपके राम सकल गुर्जर, नरेंद्र भाटी जी और सुरेंद्र नागर जी, ये उनके विश्वास पात्रों में थे। मुखिया गुर्जर को भी आप कह सकते हैं। बादी पीढ़ी में अतुल प्रधान का बड़ा, ये इन पर बड़ा बड़ा दस्त रहा है। और अच्छा, ये आपको उनका मैं बता दूं, अभी मैंने जो जिक्र किया चौधरी शंकर सिंह का, ये भी आपके लिए, मैं तो शख्सियत नहीं हूं, शख्सियत जो आपने शीर्षक दिया है, ये वास्तव में वो शख्सियत थे जिस समय रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी। और एक अपने सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पढ़ी होगी आपने, कविता के सिंहासन लूटे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर और गया स्वर्ग तत्काल सिधार। ये जो घोड़ा गिरा था कालपी में, ये चौधरी शंकर के बाबा ने घोड़ा दिया था फिर अपना। चौधरी शंकर सिंह गुर्जर थे और 3000 के बीघे के काश्तकार आज भी है। उनका लड़का है नन्नू राजा जी, वो मेरे टच में भी हैं, संपर्क में मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने वो घोड़ा दिया था रानी लक्ष्मीबाई, तब वहां से फिर जो है फिर युद्ध हुआ, फिर मारी गई। उन्होंने बड़ी हेल्प की थी। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप डीएसपी साहब जो चीजें बता रहे हैं वो बहुत आपके हृदय से निकलकर आ रही हैं और हमारे दर्शक उनको सुन भी रहे हैं। और ये बहुत दूर तक जाएगी बात। ये जब किसी खास, आप अभी एक जिक्र कर रहे थे कि मैं शख्सियत नहीं हूं, फूल को अपनी सुगंध का एहसास नहीं होता डीएसपी साहब। और बहुत बड़ा शब्द है साहब, वो उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं हूं मैं, समझता आपने को। ये आपका बड़प्पन है। दूसरी बात, ना तो उसको फूल को अपनी सुंदरता का पता, कुछ व्यवधान है का पता जी ऑडियो में। तो चीजें अपने मुकाम की तरफ जाती हैं। अब बहुत सारी बातें आपकी जो हृदय के अंदर से छूती हुई जो निकली हैं और समाज का जीवन भर आपने मान बढ़ाया है। एक आवाज साफ नहीं है साहब, आवाज साफ नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब मेरी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं अब आ रही है? हाँ, आवाज में व्यवधान है। मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। और समय हो चला है और देखो, आप चेक कर लो। आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। हाँ, तो मुझे आपकी क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, एक सेकंड हुई है और संजय खटाने जी के जिले से हाँ, अब क्लियर आ रही है। अब आई है आवाज। अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नेटवर्क की कोई दिक्कत हो सकती है। ये समय भी हो चला है लाइव का सेशन का। अब आपकी थोड़ी व्यवधान चल रही है। ये जो बातें आज हुई हैं और श्री भारत सिंह डीएसपी रिटायर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस से, उन्होंने बहुत सारे अपने संस्मरण बताए, अपने संघर्ष की बातें बताई, अपनी एजुकेशन की बताई। इन सारी बातों से जो निकल के आता है कि निसंदेह ये जो कम्युनिटी है जिसको गुर्जर समाज अपनी रॉयल्टी को, अपनी साख को निरंतर जी अब आया है, आ गया फुट। अब निरंतर जो है उसके तरफ चलता है। और कभी लालच में, देखिए अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन लालच में या किसी प्रभाव में नहीं आता। और बहुत सारे
उसके नुकसान भी उठाने इस समाज को पड़ते हैं। तो मैं अब इस लाइव सेशन के आखिरी में डीएसपी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी, इस हाँ, क्लियर है सेशन साहब। इस सेशन के आखिरी में आप समाज को, समाज की नौजवान पीढ़ी को, समाज के बेटे बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लाइव सेशन के माध्यम से, जिससे वो आगे का रास्ता जो है प्रशस्त करें, मार्ग प्रशस्त करें? डीएसपी साहब। हेलो, आप इस अब आ रही लाइव है आवाज? आ रही है? हाँ जी, मैं आपसे ये मतलब आग्रह कर रहा हूं कि आप गुर्जर समाज के नौजवानों को, बेटों और बेटियों को, जिससे वो बेहतर मार्ग प्रशस्त कर सकें, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए साहब, एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे हम एक तो आलस और लालच और समर्पण, तीन चीजों को जो अपना लेगा उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जिस भी विधा में काम कर रहे हैं, आलस और लालच छोड़ दीजिए। चाहे आप बिजनेस में है, चाहे आप नौकरी में है, चाहे आप खेती में है, जहां भी आप काम करें, या पॉलिटिक्स में है, दो चीजों का आपको आलस और लालच त्यागना पड़ेगा। आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये युवाओं के लिए ये पीढ़ी है, समर्पण। एक तो इतनी, अब युवाओं की जो बात, जब मैंने अपना गांव छोड़ा था 82 में, तब में और अब में इतना फर्क है। उस समय हम इतना डरते थे अड़ोसी पड़ोसियों से, गांव के लोगों से, चाहे किसी जाति का है, किसी बिरादरी का है, कि जो है, लेकिन अब इतना संगलता आ गई है, कोई किसी का सम्मान नहीं है, कोई डर नहीं है, भय नहीं है। शाम होते ही ड्रिंक कर लेते हैं लोग, बाग नशे के आदी हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने पहली पिक्चर हाई स्कूल में देखी थी अपने दो दोस्तों के साथ, और उसी पिक्चर हॉल में, गुलावटी की बात है, एक हमारे गांव के मुंशी लुहार थे, वो भी देख रहे थे। अब मैं इंटरवल से पिक्चर छोड़ के आ गया था कि अगर इन्होंने देख लिया तो बाबा से कह देंगे। इतना हम सम्मान ये मान्यता है जी, उसमें गिरावट आई है, बहुत गिरावट। जी जी। समाज के जो नैतिक पतन हुआ है, होल कम्युनिटी हुआ है, तो जो संदेश आप दे रहे हैं कि आज के नौजवान को, बेटे और बेटियों को मर्यादा, गरिमा और शिक्षा की तरफ, बिजनेस की तरफ, अपने स्वास्थ्य को जो है पूर्णता के साथ ध्यान रखते हुए और व्यापार की तरफ आगे बढ़ेगा, ये समाज तरक्की करेगा। और दूसरी बात, इस लाइव सेशन के माध्यम से ये प्रचार और प्रसार है कि हमें सभी का सम्मान करके चलना है। मैं इस लाइव के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं सभी नौजवानों से भी, कि हमें सभी बिरादरियों का सम्मान करना है, हमें सभी मजहब के लोगों का सम्मान करना है, हमें भाईचारा कायम रखना है। तो ये चीजें अपनाकर जीवन में आगे बढ़े। और जैसे डीएसपी साहब श्री भारत सिंह जी ने अपने जीवन में अपने जीवन में बहुत शानदार तारीख लिखी है, नजीर कायम की है। ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा और खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो विचार के लिए जाना जा रहा है, जो बहुत शानदार मतलब अभियान के लिए जाना जा रहा है, ये निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः अपने दर्शकों को खटाना लाइव जो सक्सेस लाइव सेशन है, उसमें जो भी दर्शक जुड़े हैं, सुन रहे हैं और इसके बाद भी सुनेंगे, उन सबको का धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो खास शख्सियत श्री हमारे डीएसपी साहब श्री भारत सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए सभी को नमस्कार। जय पथिक।